हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इनटू वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई? कौन हैं जो आपको मिस कर रहे हैं अभी इस वक्त? जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस रीडिंग पर आ चुके हो, तो इट मीन्स कि कोई ना कोई तो है जो आपको मिस कर रहा है। और क्यों कर रहा है ये भी आज हम देखेंगे इस रीडिंग में। वाई आर दे मिसिंग यू? ये रोमांटिक भी हो सकता है, प्लोटोनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब हम कार्ड्स देखेंगे तो पता चल जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ आज की रीडिंग होगी 1 से लेकर 15 तक। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ करना है, एंड 16 to 31 आपने ग्रुप नंबर 2 चूज़ करना है। चाहें तो ये जो 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा। इंट्यूटिवली अगर जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसे आप सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कल थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, आई थिंक टाइम स्टैम्प्स थोड़े नीचे ऊपर जल्दी जल्दी में मेरे से लग गए थे। कल नहीं, परसों। कल तो रीडिंग नहीं आई थी क्योंकि बहुत बिजी थी, मैं कल नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। सो मेरा सेकंड चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए जाके। वहाँ पर भी आपको रीडिंग्स मिलेंगी डेली बेसिस पर। वहाँ भी जैसे यहाँ डालती हूँ वैसे वहाँ पर भी आपको मिलती हैं, कलेक्टिव रीडिंग्स होती हैं। तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा, मेरे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, अगर आपको पर्सनल रीडिंग जो है वो परचेज करनी है तो। ठीक है, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेके 15 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज मिसिंग यू एंड व्हाई, हु इज मिसिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू। आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं या रही हैं, जो भी हैं। जेंडर स्पेसिफिक ये रीडिंग नहीं है, तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। तो किसी भी चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत रखिएगा कि ये मेरे ही लिए, ठीक है? क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग्स में और पर्सनल रीडिंग्स में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? पर्सनल रीडिंग्स आप मेरे से ले सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मेरे को ज्वाइन कीजिए और मेरे सेकंड चैनल पर भी मुझे ज्वाइन कीजिए। नाउ दिस इज़, क्या कहता है ये कार्ड तो हम देखेंगे ही, बट यहाँ पर आईज बड़ी खूबसूरत हैं। मे बी ये जो पर्सन है जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, एक तो ये मुझे लग रहा है जैसे कोई इंसान रो रहा है। आई डोंट नो, टेयर्स मुझे आंसू से दिखाई दे रहे हैं। अब ये फीमेल है या मेल है, बट यहाँ पर हार्ट बना हुआ है। इट मीन्स हो सकता है कि इस पर्सन का पहले हार्ट चक्रा ब्लॉक था, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन ग्रीन जो लीव्स हैं इसके हार्ट में से यूँ निकल रहे हैं। मे बी पहले मे बी जब आप इनके साथ थे, कोई भी है, ये हो सकता है आपके फ्रेंड हों या हो सकता है कि कोई लवर हों, कोई भी थे ये। जब भी आपके साथ, आप इनके साथ थे, तभी आप दोनों में वो शायद इस पर्सन में ख़ास तौर पे वो चीज़ नहीं थी। मतलब आई डोंट नो मैं कैसे बताऊं, लेकिन अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों सेपरेट हैं, कोई बात है यहाँ पर। क्योंकि अब इनके हार्ट में से देख रहे हैं किस तरह से ये पत्ते से उग रहे हैं, यानी कि अब कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं या कुछ चेंज आ रहा है। मे बी इस पर्सन की आईज ग्रीन है या आपकी है, आई डोंट नो, या फिर ग्रीन या लाइट सी ब्राउनिश, लेकिन बहुत लाइट आंखें हैं, बहुत, या बहुत ही लंबी आंखें हैं, बहुत ब्यूटीफुल आंखें हैं, कुछ है। मतलब इनके पूरे फेस पर इनकी आईज हैं जो बहुत दिखाई देती हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको मिस कर रहा है। लेट्स सी इसमें क्या लिखा है। Acceptance is the key to inner peace. At time, we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. मे भी हो सकता है कि आपने सिचुएशन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, या इस पर्सन ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, और अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ठीक है, जो एक्सेप्ट करना मेरे इनर पीस के लिए बहुत ज़रूरी था, सो मैंने वो ही किया। कुछ है यहाँ पे एक्सेप्टेंस को लेकर। लेट्स सी, देखते हैं, कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा। अभी मैंने खुद भी ये कार्ड्स नहीं देखे हैं कि यहाँ पर आपके लिए क्या है, ठीक है? ये 4 कार्ड्स मैंने ओवरऑल एनर्जी के निकाले थे। तो यहाँ पर है रिलेशनशिप, फ्रीडम, फैमिली रूम, नंबर 21, फ्रीडम, रिलेशनशिप्स, ओ फॉल्स पर्सन, नंबर 8। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। ओके, लेट्स सी फ्रॉम टैरो।
यहाँ पर मुझे प्लेटोनिक भी कोई दिखाई दे रहा है जो आपको मिस कर रहा है, एंड कुछ रोमांटिक भी है यहाँ पर, ठीक है। ओह, खुद ही इतने सारे आ गए हैं, देख लेते हैं क्या आया है। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हों। चैरियट, ओ वाओ, 2 ऑफ कप्स, हियर वी गो। मैंने कहा था ना कुछ रोमांटिक है तो कुछ प्लेटोनिक है। यहाँ पर है 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। हैंग्ड मैन, यहाँ पर मेजर अरकाना, चैरियट, हैंग्ड मैन, 2 मेजर अरकानाज हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर तीसरा भी है हायरोफेंट। ओके, नाउ आई कैन अंडरस्टैंड, फैमिली का सारा कसूर है यहाँ पर। मैजिशियन एंड 9 ऑफ कप्स, ओ वाओ, मैजिशियन, 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस, एंड इसके नीचे डेविल आ चुका है। एक चीज तो यहाँ पर क्लियर है कि ये जो भी पर्सन है आपको लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है, ओके। या आप, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है एंड फिर यहाँ पर डेविल भी आया, यानी कि कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, और फिर यहाँ पर एम्प्रेस आ चुका है। ये जो भी पर्सन है इसने समझने में शायद मे भी आपको देरी कर दी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेट एनर्जी भी है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल जो कि आपकी एनर्जी है, एम्प्रेस आपकी एनर्जी। मैं एनर्जीज को रीड कर रही हूँ, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो। आपने इस पर्सन को बहुत लव दिया, बहुत केयर दिया। मे भी हो सकता है आप में से किसी ने इस पर्सन के विद इस 8 ऑफ पेंटिकल्स में भी किसी ने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है, ठीक है। तो ये वो पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं। मे बी जब आप इनके साथ थे तो क्यों, बिकॉज यहाँ पर एक ये है फॉल्स पर्सन, तो ये आपके लिए फॉल्स बनकर आए थे आपकी लाइफ में, ठीक है, आपको सिर्फ यूज करने के लिए। या हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है तो ये कार्मिक, या ये कार्मिक थे सोलमेट आपके। 2 ऑफ कप्स, फीलिंग्स में ये नहीं कह रही कि इनको आपके लिए फीलिंग्स नहीं थी, यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप अपने कार्मिक सोलमेट से डील कर रहे थे, जो कि आपको सिर्फ कुछ लेसन सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आया था, आपको अपनी एम्प्रेस एनर्जी में लाने के लिए आया था। हो सकता है पहले आप एम्प्रेस एनर्जी में नहीं थे, ठीक है। इनके आने के बाद, इनके आपकी लाइफ में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, बिकॉज यहाँ पे चैरियट है। हो सकता है कि आप में मूवमेंट आई है। आप पहले अगर एक जगह से दूसरी जगह जाने से बहुत ज़्यादा कतराते थे, बहुत घबराते थे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, तो इस पर्सन ने आपको वो कॉन्फिडेंस दिया है। वो उस लेवल पर लेकर गए हैं आपको, चाहे उन्होंने रूखा बिहेवियर दिखाया, चाहे उन्होंने आपको फॉल्स अपना फेस दिखाया, लेकिन जो भी था आपने बहुत कुछ सीखा है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। ये वो पर्सन भी है जो इस वक्त आपको बहुत मिस कर रहा है और आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, जिसने आपकी ऑफर्स को ठुकराया था, ठीक है। ये आपको मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। इन्हें ऐसा फील हो रहा है अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी हो सकता है, कुछ के लिए मुझे लगता है इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको ठुकराया, आपको छोड़ा, मतलब इन्होंने किसी और की वजह से, या किसी हो सकता है फाइनेंसेस की वजह से, पैसे की वजह से इन्होंने आपको ठुकराया। क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है जो कि फैमिली को दिखाती है, फैमिली बैकग्राउंड को दिखाती है। तो ये जब भी आपसे मिले, जब भी ये आपके पास आए, जब भी ये आपसे मिले, ये फॉल्स एक मास्क पहन कर आए आपके सामने। कभी भी इन्होंने अपने ट्रू कलर्स, ट्रू चीज़ें जो इनके मन में आपके लिए था, या जो कभी भी वो चीज़ इन्होंने क्लियरली आपको नहीं बताई। हो सकता है कि इन एंड आउट वाला रिलेशनशिप रहा हो। फाइनली मुझे लगता है विद दिस फ्रीडम एंड रिलेशनशिप आपको ऐसा फील करवाया, आपको लिटरली ऐसा फील हुआ कि नहीं, मेरे लिए शायद ये रिलेशन, इसीलिए यहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी। ओ ओके, नाउ आई गेट इट, ओके ओके ओके। आपको ऐसा फील हुआ कि, या भी इस वक्त आप यही फील कर रहे हो, आप, मुझे लग रहा है कि सिर्फ अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हो। अभी आपका कोई मूड नहीं है इधर उधर ध्यान देने का, या इस पर्सन के ऊपर भी ध्यान देने का, क्योंकि आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, सरेंडर हो चुके हो। आपको लगता है कि रिलेशनशिप में आप बिल्कुल लकी नहीं हो। जितने भी रिलेशनशिप्स में जाते हो, जहाँ भी जाते हो, आपको धोखा मिलता है, आपको दुख मिलता है, तकलीफ मिलती है। तो अब आप अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो। जो आपकी खुशी है, आप उन खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। आपने सरेंडर कर दिया है। आप फ्री होना चाहते हो। सी, फ्रीडम, आप फ्री होना चाहते हो, लाइक दिस। आप फ्री होना चाहते हो, फ्रीडम, आप फ्री होना चाहते हो। अपनी जो आपका जो गोल्स है, या आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो एक विश है, आप खुद को फ्री करना चाहते हो। आप उस विशेस की तरफ जा रहे हो। मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, वो मेरी विश है। या पैसा, या फाइनेंसेस, करियर, इंडिपेंडेंस। ये देख लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स,
आप खुद को चेंज कर रहे हो, आप अपने अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। ये आपकी एनर्जी है, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप सिंगल रहना चाहते हो, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है ऐसे फाल्स लोगों में जो आपको फैमिली के लिए मैं ये नहीं कहती कि फैमिली के लिए फैमिली बुरी है या नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। बट अगर आपको पता है कि आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, तो फिर आपको ऑब्सेशन के तहत किसी के साथ अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऑब्सेशन, इनको आपके साथ एक ऑब्सेशन था, एक मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो शायद इंटीमेट हो गए थे इनके साथ। ठीक है, और फिर इन्होंने आपको इंटरेस्ट खत्म किया और इन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया। उसी चीज़ का इस पर्सन को इस वक्त रिग्रेट है, 9 ऑफ सोर्ड्स। हालांकि आप सोच रहे होगे कि इसको और रिग्रेट हो, लेकिन नहीं है रिग्रेट है, क्योंकि आपकी एब्सेंस के बाद इनको ये आपकी रियलाइजेशन हो रही है, आपकी समझ आ रही है। अब आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, अब आप अपने पेंटिकल्स पे, अब आप अपनी फ्रीडम पे, अपने रिलेशनशिप्स पे, अपनी फैमिली पर, अब आप उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो जो आपको डिवाइन ने, भगवान ने, खुदा ने आपको जो चीज़ें दी हैं, जो अवेलेबल हैं आपके लिए, अब आप उनके ऊपर वर्क कर रहे हो, अब आप खुद के ऊपर वर्क कर रहे हो। Yes, you are working on yourself. आप एम्प्रेस एनर्जी में, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, ये भी बता दूं मैं आपको। ठीक है, ये कहीं ना कहीं, बिकॉज या तो हो सकता है आपने इस पर्सन को अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं कि मुझे तुम्हारा अब ये जो भी चीज़ें हैं मुझे एक्सेप्ट नहीं है, तुम्हारा अपना रास्ता, मेरा अपना रास्ता। और ये पर्सन जो है अब आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस मैजिशियन, आपसे बात करना चाहते, जजमेंट की एनर्जी है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपना कार्मा भुगता है, हो सकता है इस पर्सन ने भी किसी फॉल्स पर्सन के साथ ये भी टकराया है जिसने इसको वही चीज़ रिपीटेड दी जो इसने आपको दी है। और हो सकता है कि ये इनकी अपनी फैमिली से ही हो कोई, इस पर्सन की। ठीक है, तो ये मैजिशियन, ये अब आपको सोच रहे हैं, 24 घंटे सोच रहे हैं, 24 घंटे आपसे बात करना चाहते हैं। मैजिशियन, मरकुरी रेट्रोग्रेड, कम्युनिकेशन, इन्फिनिटी। मैं ये भी देखूंगी कि क्यों बात करना चाहते हैं या क्यों आपको मिस कर रहे हैं, वो भी अभी हम क्लैरिफाई करेंगे ना, ताकि इनकी इंटेंशंस का भी पता चले कि ये फिर किस एनर्जी में, क्योंकि डेविल आया है यहाँ पर, ऑब्सेशन, रिग्रेट भी है इस पर्सन को, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 2 ऑफ, मैं ये देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है। ठीक है, मे बी इस पर्सन को आपके जाने के बाद आपकी वैल्यू पता चली और अब आपको ये मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं कि आप मूव ऑन हो रहे हो, या आप किसी और की जिंदगी में जा रहे हो या चले ना जाओ। कहीं हो सकता है आपके घर में बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, तो आपकी फैमिली आपको प्रेशर दे रही है कि भाई कहीं पर एक जगह हाँ कर दो। और हो सकता है कि आपने अपने माइंड बना भी लिया है कि ठीक है मैं हाँ कर देती हूँ या कर देता हूँ, ओके फाइन, इसको तो आना नहीं है या इसको तो कुछ करना नहीं है। और देखिए ये प्यार तो करते हैं आपसे बहुत, लेकिन ये फैमिली की वजह से हमेशा आपके साथ इस तरह रहते थे। यहाँ पर फैमिली इश्यूज हैं, बैकग्राउंड चेंज हैं, आई डोंट नो, हायरोफेंट की एनर्जी है यहाँ पर, कुछ है, कुछ फैमिली इशू है। ये बंदा अपनी फैमिली के साथ बंधा हुआ है, मे बी कोई, आई डोंट नो, मे बी हो सकता है मैरिड पर्सन हो, क्योंकि इसने छुपाया है कुछ आपसे। ये कुछ और है, आपको दिखाया कुछ और, इनको आपसे लव हो गया, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। अगर 2 ऑफ कप्स की बात की जाए, यहाँ पर भी डिफरेंसेस है, एक हाथ गोरा है तो एक काला है, यानी दोनों में डिफरेंसेस हैं। चैरियट की बात की जाए, चैरियट तो हमेशा ही मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डिफरेंस, एक गोरा एक काला, एक हॉर्स ब्लैक है तो एक वाइट है, तो डिफरेंस है ना। हो सकता है कि आप दोनों के माइंड सेट डिफरेंट है, हो सकता है आप दोनों के लाइफ पाथ डिफरेंट है, हो सकता है कि फैमिली बैकग्राउंड, कास्ट वगैरह डिफरेंट है, कुछ तो है यहाँ पर जो डिफरेंट है। बट ये पर्सन उस डिफरेंसेस को खत्म नहीं कर पाए, जबकि आपने इनसे ये उम्मीद लगाई थी कि ये उन डिफरेंसेस को खत्म करेंगे और आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। आपने कभी भी इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं किया विद दिस 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पाइसिस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, जेमिनाई की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर मुझे बहुत, एरीज की एनर्जी, कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मे भी हो सकता है कि वाटर साइन एंड अर्थ साइन या फायर साइन एंड एयर साइन, इस तरह का कॉम्बिनेशन हो यहाँ पर, या इनकी बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो इन सारे साइंस की। नाउ दे फील दैट यू आर देयर विश। अब इनको वो चीज फील, या इनकी विश है, ये देख रहे हैं किस तरह ये हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, ये ऑब्सेस्ड है, इनको अब बंधा हुआ फील हो रहा है आपके साथ।
आप इनकी विश बन चुके हो, मेरी ये विश है, मेरी ख्वाहिश है, मुझे चाहिए ये पर्सन। तो हो सकता है कि अगर आप दोनों के बीच कोई फैमिली इशू है, या हो सकता है विद दिस हायरोफेंट ये अपने किसी बुजुर्ग से, किसी घर में किसी बड़े से आपके बारे में जिक्र कर रहा है, दैट ये जिक्र ये कर रहे हैं कि मैं ये इसको अपनी एम्प्रेस की तरह देखता हूँ या देखती हूँ, मैं एक मैरिज मटेरियल हस्बैंड या वाइफ के रूप में उसे देखता हूँ, या पहले भी देखती थी या देखता था, बट मैं उस चीज़ को एडमिट नहीं कर पा रहा था क्योंकि फैमिली की वजह से इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थी, फाइनेंशियल इश्यूज थे। हालांकि इस पर्सन ने मुझे बहुत हेल्प की, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, हर तरह से ये मेरे लिए खड़ी थी हर जगह, क्योंकि ये एम्प्रेस है, लविंग, केयरिंग, इसने मुझे सब कुछ दिया, बट बदले में मैंने कुछ नहीं दिया। सिर्फ एक यानी कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। मैं उसको ये तक नहीं बता पाया कि मुझे उससे कितना लव है, मैं ये तक उसको नहीं रिवील कर पाया, ये तक नहीं एडमिट कर पाया या कर पाई। इसीलिए यहां पर आपके लिए शायद ये कार्ड आया था कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है अपने इनर पीस के लिए। हो सकता है आपने बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देखी हैं, मेरी टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, आपने खुद को सरेंडर करना सीख लिया है, आपने सिचुएशन को एक्सेप्ट करना सीख लिया है कि अपने पीस के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने पीस के लिए आपने अपने रास्ते, अपनी दिशाएं बदल दी हैं, आपको समझ आ चुकी है। एंड अब इस पर्सन को हो रहा है रिग्रेट, पछतावा, 9 ऑफ सोर्ड्स। मे बी ये रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं में भी आपको, आपकी ग्रोथ देख रहे हैं, आपको बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इनको ये डर भी सता रहा है कि कहीं आप इनसे दूर ना चले जाओ, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। सिंगल, आगे बढ़ रहे हो, अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, या आपको कहीं ना कहीं सोशल साइड से या कहीं से देख रहे हैं, या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आपके जो आपके बारे में इनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है आप दोनों एक साथ ही वर्क प्लेस पर, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है दोनों एक साथ वर्क करते हो, एक ही जगह पर वर्क पर ही ये पर्सन आपसे मिले हैं, या वर्क पर ही आप दोनों की जो ये स्टोरी है वो आगे बढ़ी है। और अब आप वहाँ पर नहीं हो, या आपकी एनर्जीज वहाँ पर नहीं है। लेट से अगर आप वहाँ पर हो भी, तभी भी आप अपनी एनर्जीज नहीं दे रहे हो, कटे से रहते हो, अपने ऊपर ध्यान देते हो, तो वो चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग, आई एम हेयरिंग हॉन्ट, मतलब रात को तो इनको सुकून नहीं है। अगर आप कहीं इनको देखते हो ना, जैसे ऑफिस वगैरह में अगर एक साथ वर्क करते हो, तो गौर कीजिएगा, छुप छुप के कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप इनको अपनी एनर्जीज नहीं देना चाहते हो। आप देखिएगा इनकी आईज थोड़ी रेडिश होंगी, मतलब ऐसा फील होता होगा जैसे ये बंदा शायद ठीक से सो नहीं पा रहा है, या पता नहीं खा पी नहीं रहा है ठीक से, या कुछ तो है, लेकिन भाई साहब की ईगो बहुत बड़ी है। बट ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर ये आपको ड्रीम्स में आते हैं, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी, ये आपसे बात करना चाहते हैं। आपको फील होगा अगर आप आमने सामने मुलाकात करते हो रोज कहीं ऐसी जगह पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो वर्क प्लेस पर मिले हैं, तो आपको एक चीज फील होगी कि यार कुछ है, वो इसीलिए क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ऑब्सेशन बहुत ज्यादा है, बी केयरफुल। लेट्स सी क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों बात करना चाहते हैं, व्हाई आर दे थिंकिंग अबाउट यू। प्लीज डिवाइन, हमें प्लीज यूनिवर्स हमें क्लियरली, थैंक यू। ओ माय गॉड, यहाँ पर देख लीजिए सडक्शन। सी मैंने कहा ना, डेविल है भाई यहाँ पर। आप उस चीज को एक्सेप्ट कर चुके हो। कीज ऑन अ रिंग, ओ माय गॉड, बी केयरफुल हनी, बी केयरफुल। इफ यू आर फीमेल बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पर वेडिंग रिंग आ चुका है। मे बी ये पर्सन यूज्ड टू थे, यहाँ पर है कुछ, ये पैराडाइज, वेडिंग रिंग, पैराडाइज, हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, enjoying each other, union, wedding, married. Why this married is here? Thank you so much. Please हमें और क्लैरिफिकेशन दे दीजिए क्यों ये मिस कर रहे हैं। हार्ट ब्रोकन, ओके, डेट, दे वांना डेट यू, सिंपल। आई थिंक जब आप, या एडिक्शंस भी हैं यहाँ पर, नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेट इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सैबोटेज, फेयर्स, ईगो इशू, जेलिसी, पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। आप, मुझे पता नहीं यहाँ पे 2 वाइब्स आ रही हैं, या लव कॉल। ये पर्सन आप कार्मिक, मैंने कहा था ना कार्मिक रिलेशनशिप है। यस,
आप अपने कार्मिक सोल से ये चेजर, हाँ कभी आप चेज बहुत करते थे इनको, आपने अपनी एनर्जीज देना क्योंकि बंद कर दी। ये आपके कार्मिक हैं, इन्होंने आपको लेसन सिखाए हैं। नाउ लिसन टू मी, ओके, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आपको कॉल करेंगे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई और पर्सन की भी एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर कुछ अलग कार्ड्स आए हैं। यहाँ पे एडिक्शंस हैं, ठीक है, नॉट इनफ। ये पर्सन सेडिक्शंस, ये आपके कार्मिक सोलमेट थे जिनके साथ आप डील कर रहे थे। ये आपको सिर्फ और सिर्फ शायद ये एक लेसन देने के लिए आए थे दैट यू नो ट्रू लव क्या होता है। हो सकता है कि जिसको आप ट्रू लव समझ रहे हो वो आपका ट्रू लव नहीं था, ठीक है, या मे बी इस पर्सन के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा कीज ऑन अ रिंग, इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। तो ये आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ अपनी एक अट्रैक्शन के तहत आपकी तरफ आ रहे थे, ठीक है, लेकिन आपको मतलब बहुत रिलेशनशिप में इन्होंने आपको बहुत फ्रस्ट्रेट रखा, क्योंकि आप या तो इन्होंने आपको इस तरह बांध के रखा कि आपको इनकी एडिक्शन हो चुकी थी, या तो ये एडिक्टेड हो चुके थे आपसे। अब वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही। हो सकता है इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सी 9 ऑफ पेंटिकल, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आपको तो अब कोई भी मिल सकता है। आपने खुद को लिटरली चेंज किया। आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो सकता है आपने अपने हेयर कट करवाए हो, कलर्स करवाए बालों को, या खुद में थोड़ी चेंजिंग लाए हो, अपनी डाइट में चेंजिंग लाए हो, अपने फिगर में चेंजिंग लाए हो। कुछ तो है जो इस पर्सन को ये फील करवा रहा है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, और कुछ तो है यहाँ पर। एक और है यहाँ पर पर्सन, शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी के लिए जो आपको डेट करना चाहते हैं, ठीक है, ये आपके हार्ट ब्रोकन से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हो सकता है ये आपके कोलीग ही वहीं पर ही काम करते हैं, आपके साथ ये स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ ये हैप्पीनेस इनको फील होती है, वेडिंग शादी चाहते हैं। इनका भी आपको बहुत जल्दी लव कॉल आ सकता है, या अगर अभी तक इन्होंने अपनी वो चीज़ें आपके सामने रिवील नहीं की हैं तो अब ये करना चाहते हैं। बट ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस तरह रिएक्ट करोगे, क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, बिकॉज यहाँ पर वेडिंग रिंग है। हो सकता है यही पार्टनर, यही पर्सन जिसकी मैं अभी बात कर रही हूँ, जो आपको इस वक्त मिस कर रहा है, वो आपके बारे में अब, पहले ये बहुत ज़्यादा उनको ऐसा फील होता था, बहुत सारे ऑप्शंस थे। मैंने कहा ना, वो इनकी जो कड़वी दवाई थी, मेडिसिन थी, ये उन्होंने खुद चख ली है, ठीक है। तो अब ये पर्सन क्योंकि आपके साथ खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, नाउ दे वांट टू कम बैक। अब इनका हार्ट ब्रोकन है, हो सकता है इन्होंने जो आपके साथ किया वही चीज़ इनके साथ हो रही है। अब ये आपके पास वापस आना चाहते हैं विथ वेडिंग रिंग्स, लेकिन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई और भी है। हो सकता है कोई और पर्सन है, कोई न्यू फ्रेश एनर्जी है यहाँ पर, क्योंकि विश है यहाँ पर 9 ऑफ कप्स। ये विश है आपकी जो पूरी होगी, इक्वल गिव एंड टेक, रिलेशनशिप में जाना किसी के साथ। ये विश है आपकी, ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है, या आप किसी के ख्वाहिश हो, सीक्रेट एडमायरर है कोई आपका जो अब आपके सामने आएगा, सामने खुलकर आएगा। आपकी विश पूरी हो रही है यहाँ पर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ तो है भाई यहाँ पर, या यही पार्टनर चेंज होकर आ रहे हैं, लेकिन अब ये आपको खुद वो चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी, आपको खुद वो चीज़ रियलाइज करनी, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम है। कोई ऐसा इंसान जो आपकी फैमिली से ही है, जो शायद अब तक आपके सामने आया नहीं, अब आएगा। आपकी फैमिली से भी कोई आपको मिस करे, अगर आप दूर हैं तो, अगर आप अपनी फैमिली से दूर हैं, आपकी मदर हैं, आपके फादर हैं, आपकी सिस्टर ब्रदर्स, अगर आप दूर हैं उनसे, तो वो आपकी फैमिली से भी कोई है। ऐसा लग रहा है कोई बुजुर्ग हैं, कोई आई डोंट नो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कौन हैं, फैमिली से कोई हैं हायरोफेंट जो आपको मिस कर रहे हैं। आपकी पुरानी छोटी छोटी सी शरारतें, आपकी बातें सोचते हैं तो उनको हंसी आ जाती है। अकेले में बैठते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि ये छोटी थी या छोटा था तो कैसी हरकतें करता था, अब देखो कैसे बड़ा हो गया, अब देखो खुद को पता नहीं क्या समझता है, इसकी तो नाक बहती रहती थी और अब देखो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझते हैं। तो कुछ ऐसा कोई ऐसा है इंसान, मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं क्या उनकी एनर्जीज़ को सही फील कर रही हूँ। मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है उनकी एनर्जीज़। प्लीज़ अगर आप उनसे दूर हैं और या फिर उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं आजकल, तो उनको टाइम दीजिए। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपका बचपन बहुत मिस कर रहे हैं। मे बी आपके फादर हैं, मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो भी हैं आपकी फैमिली से हैं कोई, प्लीज़ उनको टाइम दीजिए। उनको आपकी ज़रूरत है, उनके पास जाइए। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवाय ठीक है, उनको भी ज़रूरत है, ज़रा थोड़ा टाइम उनको भी दीजिए, क्योंकि आपकी विशेष पूरी करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने आपको इस काबिल बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर कोई है जो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपसे बात करना चाहता है। अब ये पर्सन अगर कोई पास से है, और ये जो भी मैंने अभी सिनेरियो बताया है मैं रिपीट नहीं करना चाहती, आप चाहें तो पीछे करके देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। डिसाइड यहाँ पर आपको करना है कि ये किस इंटेंशन से आ रहे हैं।
क्या ये वेडिंग रिंग्स लेकर सच में आ रहे हैं या फिर जस्ट फिर से वही ऑब्सेशन और डेट वगैरह करके भागने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हार्ट ब्रोकन भी है। ठीक है, यहाँ पे एडिक्शंस हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। डेविल की एनर्जी है, ये आपके कार्मिक सोलमेट है, कार्मिक पार्टनर है, कार्मिक रिलेशनशिप है, ये आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। चेजर, आपने हमेशा इनको चेज किया है, अब ये आपको हो सकता है चेज करें। लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं ये, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक है, तो सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है, न्यू फ्रेश बिगिनिंग, जो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अपना लव, सम वन एक्सप्रेस लव, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं आपको, थिंकिंग ऑफ यू एंड लेटिंग यू नो, आपको बताना चाहते हैं, अब ये आपको बताना चाहते हैं कि यस मुझे तुमसे लव है और मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। किस नजरिए से? वेडिंग, शादी, डेट करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, यू नो, पैराडाइज, हनीमून पर जाना चाहते हैं। ये मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने अपने माइंड में ऑलरेडी सोची हुई हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे भी आपको रेजोनेट होती है ये रीडिंग, सोच समझ के फैसला कीजिएगा। ठीक है, सो दिस इज योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज किया है, तो देख लेते हैं कौन है जो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। सॉरी, मैंने वही वाली पाइल रख दी, सॉरी, ये वाली थी, दिमाग खराब हो गया है मेरा, सॉरी। ओके, सो हेलो पाइल नंबर 2। मैं ना, पता है, एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ, ना ही मैं कट शट करती हूँ, तो मेरा यही है। ठीक है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को एडजस्ट कर लिया करें। कभी कभी सुबह सुबह दिमाग चलता नहीं ज़्यादा मेरा। सो एनीवेज, तो देख लेते हैं कौन है जो आपको मिस कर रहा है, हु इज़ मिसिंग यू एंड थिंकिंग अबाउट यू एंड वाई, क्यों कर रहे हैं, वजह क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो वजह क्या है ये भी देखेंगे हम। आपके लिए ये वाला कार्ड आया था, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, तो हम देख लेते हैं कौन है ये पर्सन। भाई क्या मसला है जो मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मेरा ही दिमाग उल्टा हो गया। कोई तो है यहाँ पर भाई, जो ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा भूल जाता है चीजें, या इससे गलतियां हो रही हैं आजकल। यस, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magnetic सॉरी, मुझे नहीं आ रहा ये ट्रांसफॉर्म क्या होता है, मैग्नेटली, मैजिकली। सॉरी, मैंने कहा ना, ये भूल रहे हैं। मैजिकली, यस, मैजिकली ट्रांसफॉर्म। इनकी जबान लड़खड़ा रही है। मेरा अभी इस फाइल में मेरा बिल्कुल कुछ होश नहीं है। ये बंदा होश में नहीं है। ये बंदे को मतलब दिल करता है मैं टकरे जाके मारूं। मैजिकली, MAGICALLY, या मैजिकली ट्रांसफॉर्म। सो ये बंदा करता कुछ और है, हो कुछ और रहा है, उल्टी सुल्टी, मतलब आई डोंट नो। हो सकता है इस बंदे ने आपको बहुत क्रिटिसाइज किया जब आप इनके साथ थे। ठीक है, और अब मुझे लग रहा है आप दोनों साथ नहीं हैं, या मुझे लग रहा है इस वक्त आप इस पर्सन के साथ नहीं हैं, या आपने अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं। इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मे बी या तो आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज किया है, या फिर ये बहुत करते थे कि ये क्या है वो क्या है। मे बी आप अपने हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो कि जैसे खाने में नमक ज़्यादा हो गया, या आज खाने में नमक कम कर दिया। तो हस्बैंड तो अक्सर ऐसी ही शिकायत है, खाने पर बड़ा उनका जोर होता है, खाना सही नहीं बनाया, ये नहीं है वो नहीं है। तो अब जब आप नहीं हो तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस बंदी के ऊपर मैं इतना क्रिटिसाइज करता था, आज अगर वो नहीं है मेरी लाइफ में, तो मैं इतना खुश, मतलब मुझे खुशी फील नहीं हो रही है। क्यों? मैं तो इतना क्रिटिसिज्म करता था ना उसके ऊपर, तुम्हारे अंदर ये कमी, तुम्हारे अंदर वो बुराई, ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो अब जब आपने ये सोचा होगा कि ठीक है, जब तुम इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो तो ओके फाइन, मैं हूं ही नहीं अब, तो रहो फिर। ठीक है, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। मे बी मंथ ऑफ जनवरी, अगस्त, सितंबर, मार्च मुझे इंपॉर्टेंट मंथ लग रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर क्या थी। अबेंडेंस, वाओ, एडवर्सिटी, वाओ, लवर्स आ गया है। तो मैं ये इसको बंद कर दूं कि मुझे नहीं पता था कार्ड्स क्या हैं। लवर्स, एंड यहाँ पर है कोर्टशिप। यस, ये लवर्स, एक तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं,
लवर्स, यस लवर्स, ये आपका कोई लवर है, बल्कि था, कोर्टशिप, यस, या तो आपके हस्बैंड या वाइफ, या तो फिर ये आपके लवर। नंबर 15, नंबर 4 यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर बेस्ट वे टू लर्न, यस, कुछ ना कुछ इस पर्सन ने आपको सिखाया है, समझाया है। लेट्स सी, मैं कुछ और कार्ड्स देखती हूँ। इस पाइल में तो मैं एकदम पता नहीं बौखला सी गई हूँ, या ये बंदा आजकल बौखलाया सा घूम रहा है, कोई भी है ये। मे बी आप इनकी जो एनर्जीज हैं वो फील कर रहे हो। मुझे तो बहुत हाईली इस वक्त इनकी एनर्जीज देख रहे हैं, कार्ड भी नहीं आ रहे। इनकी एनर्जीज बहुत बहुत ज़्यादा। 1 मिनट, मैं पहले ना इनको वेट थोड़ी सी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी, आप भी दे दीजिए प्लीज़, मेरे साथ दीजिए। ओके, थोड़ी देर के लिए चुप खामोश हो जाएं। ओके प्लीज़, लेट्स सी क्या है, माजरा क्या है, कौन आपको मिस कर रहे हैं। प्लीज़ प्रे फॉर हिम और हर, आई डोंट नो कौन है ये। या सन, ओ वाओ, ये सन कंफर्म है, ये आपके सोलमेट है। Oh my God, don't do this, please, angels. Okay. पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा दुख हो रहा है, आई डोंट नो। अभी तो मैंने रीडिंग शुरू की है, पहले मुझे ऐसे लड़खड़ाहट सी हो रही थी। अब जब मैंने उनको ब्लेसिंग्स भेजी हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, तकलीफ सी, जैसे पता नहीं। हालांकि कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट समथिंग इज मिसिंग। या 9 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, ओ माय गॉड। यहाँ पर एक और कार्ड भी शायद दिखा था, नहीं था तो सही, ये रहा। या 2 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये रिवर्स में है। शायद मैंने डेक ही उल्टी पकड़ी है, ये सीधा ही था, सीधा था, मैंने डेक उल्टी पकड़ी है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, क्या है प्रॉब्लम यहाँ पर, कौन है ये पर्सन जो मिस कर रहे हैं। या द मून, ये तो बंदा अपने ही चक्रों में बेचारा फंसा हुआ लग रहा है। कौन है जो ये मिस कर रहे हैं मेरे। या द हाई प्रिस्ट, ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है यहाँ पर। मेजर अरकानास बहुत सारे, मून है, देखिए सन एंड मून, यहाँ पर भी सन एंड मून है। सी टेम्परेंस, सन मून, यहाँ पर भी मून, यहाँ पर हाई प्रिस्ट, यहाँ पर लवर, सन 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 मून, सी सन मून, कुछ है यहाँ पर। आप दोनों ट्विन्स हो, यहाँ पर ट्विन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। सन मून दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा चेंज हो। यस, सन मून, यहाँ पर मून है तो यहाँ पर सन है, डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। ओ माय गॉड, जस्टिस, ओके नाउ आई गेट इट। यहाँ पर जो ये क्रिटिसिज्म आया है ना, क्यों आया है, जस्टिस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अपने बस में नहीं है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट ये अपने बस में नहीं है, किसी के वश में है ये। या नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स में भी हो सकता है कि या द डेविल कोई है इनके पीछे। आप दोनों का कनेक्शन है जो है, ये किसी ने जानबूझकर खराब करा है, ठीक है। किसी ने, आप दोनों के बीच प्यार बहुत है। बाय द वे एक चीज़ में क्लियर देखें, आपको पता है मैं शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, ये भी देखूंगी कि क्यों मिस कर रहे हैं। अभी हम और क्लैरिटी लेंगे यहाँ से ऑरिकल से। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, कभी कभी ये होता है कि हम एक दूसरे से प्यार बहुत करते हैं, पर ये जो तीसरे लोग होते हैं ना, जो बीच में टांग अड़ाने के लिए आ जाते हैं, ये लोग क्रिएट करते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जादू टोने। ख़ास तौर पे इस पायल के लिए मैं कहूँगी, ये पर्सन किसी के वश में है,
इस पार्टनर को, इस पर्सन को इनका कोई कसूर नहीं। इन्होंने अगर जो कुछ भी किया आपके साथ, क्रिटिसिज्म किया, जो कुछ भी किया आपके साथ, गलत बिहेवियर किया, इनका कोई कसूर नहीं है। ये किसी और के वश में इन्होंने किया है, किसी और के कहने पर या किसी और के दबाव में आकर, या किसी और ने इनको कोई ऐसे कोई जादू टोने किए हैं, कुछ भी है। आप जो है हाई प्रिस्ट आया है, आपकी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जैसे कि आप टैरो रीडर हो या लाइट वर्कर हो, या लेट से अगर आप ऐसी कोई एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा सुनते हो, टैरो रीडिंग्स बहुत देखते हो, आपका इंट्यूशन पावर बहुत हाई फाई है इस वक्त। आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, इसीलिए आप ये रीडिंग देखने आए हो, ठीक है, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि नहीं, ये जो है, ये जिस तरीके से ये दिख रहा है ऐसा नहीं है, ये मुझे बहुत प्यार करता है ये बंदा या बंदी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही आपको। क्यों इसने मेरे साथ इनजस्टिस किया, हालांकि मैं तो इसकी ख्वाहिश की तरह थी या था। इस पर्सन ने आपको जगल किया, ये जगल अभी भी ये जगल कर रहा है, आपको मिस बहुत कर रहा है, लेकिन ये अभी भी आपको जगल कर रहा है। मे बी ये अब किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि इनके फाइनेंसेस जो है वो अपनी फैमिली के साथ बंधे हुए, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है। इनका फाइनेंसेस, इनका करियर अपनी फैमिली के साथ बंधा हुआ है। जैसे होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम मिलता है, ऐसी एनर्जी है इनकी। काफ़ी अबेंडेंट है ये पैसे रुपए में, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये बंदा या बंदी ये कहीं ना कहीं बंधा हुआ है। लवर्स, बहुत स्ट्रांग फीलिंग्स हैं आप दोनों की, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है दोनों का। स्पिरिचुअली एक हाई लेवल पर ये सोल कनेक्शन है आप दोनों का, क्योंकि सन मून लवर्स, 2 बार लवर्स आप दोनों की आपकी इस रीडिंग में है। लवर्स है, सन है, मून है, हाई प्रिस्ट है, टेम्परेंस है, यानी कि यिंग यांग बैलेंस। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बैलेंस नहीं था। रनर चेजर, रनर चेजर, प्रॉब्लम्स बहुत हैं, ऑब्स्टिकल्स बहुत हैं। इस पर्सन को पता है कि अगर मैं उसको मिस भी करूं, मैं उसके पास भी जाऊं, वो मेरी ख्वाहिश है, बट वो ऐसी ख्वाहिश है जिसको मैं हासिल नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टेंसेज, बिकॉज ऑफ माई फैमिली, बिकॉज ऑफ माई फैमिली बैकग्राउंड। ये काफ़ी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग रखते हैं, जहाँ पर काफ़ी ऊंच नीच, पैसा रुपया, जात पात को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हो सकता है रिलीजन आप दोनों के डिफरेंट हो, क्योंकि यहाँ पे यिंग येन, यही तो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, यही तो है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये तो जो भी ये जिसकी भी ये पाइल है, ये है ही ट्विन। मुझे पहले ही ये वाइब्स आ चुकी थी, यही तो है जो एक दूसरे को ट्रिगर करते हो आप। द लवर्स, यस दे लव यू। और यहाँ पर सेपरेशन है। लवर्स समटाइम्स सेपरेशन को दिखाता है। लव है, प्यार है, बट सेपरेशन है। ये पर्सन आपकी विश की तरह है, आप इनकी विश की तरह है। फीलिंग्स म्यूचुअल हैं, इनको आपके साथ खुशी मिलती है, आपको इनके साथ खुशी मिलती है, बट समहाउ ना आप बताते हो अब, ना ये बताते हैं। तो खामोशी है दोनों के बीच, ऐसा लगता है कि चुप्पी है। हाई प्रिस्ट, खामोश, रिलैक्स हो रहे हैं दोनों, आप भी ये भी, बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी ने, आप इनका वेट कर रहे हो कि ये कब आएंगे आपके पास, अपनी फीलिंग्स को रिवील करेंगे, बताएंगे आपको सारी सच्चाई, बट इनके आने का फिलहाल कोई खास मूड नहीं लग रहा है, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल, देरी है, देरी, इसीलिए सिर्फ मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि ये बंधे हुए हैं कहीं ना कहीं। ओ माय गॉड, बहुत हैवी एनर्जी है। बट यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल भी है। ये डिसीजन लेंगे, कभी भी लेंगे, कभी भी, मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा ये, पर लेंगे जरूर, ये आप ही के लिए लेंगे, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल, ये अगर थर्ड पार्टी में है तो ये वहां से निकल के आपके पास आएंगे। इनको जस्टिस चाहिए, इनको पता है कि आपके साथ रहना ही इनके लिए जस्टिस है, यही है जस्टिस। ऐसा भी इनको अब लग रहा है कि आपने भी इनको अपनी एनर्जीज देना बंद कर दी हैं, आप भी यहाँ पे, बिकॉज हाई प्रिस्ट है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि इस बंदे का आजकल कुछ भी एक बंधा हुआ है, मतलब जाना एक जगह होता है, जा दूसरी जगह रहे होते हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर कुछ काले साए भी मंडरा रहे हैं, कुछ मतलब जैसे कुछ गलत इन्फ्लुएंस या कुछ गलत चीजें इनके ऊपर कराई गई हैं, ताकि ये आपसे दूर रहें, आपसे दूर हो जाएं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हो सकता है कि ये जो पैसा रुपया है, जो ये मेहनत करते हैं, ठीक है, ये प्रोवाइडर हैं, ये मेहनत कर रहे हैं, और ये जो दूसरे लोग हैं ना, ये इनका फायदा उठा रहे हैं। और अगर ये आपकी तरफ आ जाते हैं तो वो लोग फायदा कैसे उठाएंगे इनसे? वो फायदा खत्म हो जाएगा। दे डिजर्व लव, दे डिजर्व यू। वो डिजर्व करता है ये बंदा, बहुत डिजर्विंग पर्सन है ये, लेकिन इसको बांध लिया गया है, आने नहीं दिया जा रहा। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि अगर ये आते हैं, अपनी मर्जी करते हैं, अपनी विश, इनकी विश हो आप, तो बहुत सारी चीजें चली जाएंगी उन लोगों के हाथ से, जो, क्योंकि लग रहा है कि ये
लोग इनको सिर्फ ले बस खा रहे हैं बैठकर कि तुम कमाओ हम तुम्हारा बैठकर खाएं, तुम मेहनत करो हम बैठ के खाएं। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली के साथ फैमिली को खिलाना या फैमिली के लिए काम करना गलत है, लेकिन ये चीज भी गलत है कि आप एक बंदे को उसकी ख्वाहिश पूरी करने नहीं दे रहे हो, जो उसकी विश है अपने सोलमेट से मिलना, अपने सोलमेट के साथ रहना, उनकी विश हो आप। बाय द वे, अगर आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है और इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है और आपको धुतकार के इसने पीछे कर दिया है, आपको बहुत रूड बिहेवियर दिखाया, आपको जगल किया, आपके साथ फीलिंग्स को छुपाया, ठीक है, तो ये अगर आपको लगता होगा आपको बिल्कुल, इसीलिए आप भी चुप हो गए हो। लेकिन एक बात बता दूं, ये इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, ये करना पड़ा इनको, क्योंकि इनको पता था अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो आप इनसे दूर नहीं जाओगे। बट यहाँ पर सन है और 3 ऑफ पेंटिकल है, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर पक्का है फॉर श्योर। इनको ब्लेसिंग्स भेजते रहा करें आप, जब भी आप जैसे मेडिटेशन करते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जाते हो, बिकॉज आप हाई प्रिस्ट हो, उस वक्त आप इनको ब्लेसिंग्स भेजा करें ताकि ये स्ट्राइप से ये जो बांध के रखा हुआ ये इधर से बाहर निकलें। बिकॉज सन ये आपके सोलमेट हैं, क्लियरली सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी है यहाँ पर। सन मून आपकी यहाँ पर रीडिंग में प्रेजेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसेस। मुझे देखिए मेरी थ्रोट चक्रा मैं बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, मैं लड़खड़ा रही हूँ, मेरी जबान लड़खड़ा रही है। मैंने एक पायल जो पड़ी थी वही दोबारा रख दी, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। जब मैंने शुरू में रीडिंग स्टार्ट की तो मुझे उसी वक्त इनकी बहुत हाईली एनर्जी आ चुकी थी। ये जगल कर रहे हैं, सी जगलिंग, दे आर जगलिंग। दिमाग 24 घंटे जगल कर रहा है, क्या करूं, कैसे जाऊं, कोई रास्ता नहीं है, कुछ समझ नहीं है। फैमिली है, हो सकता है ये मैरिड हों, 10 ऑफ पेंटिकल, हो सकता है इनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, पीछे जिम्मेदारियां हैं, बट आना आपके पास है, ऑब्सेशन आपकी तरफ आना है। समझ में नहीं आ रहा कैसे आऊं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस आप इनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल के जैसे हो, लविंग, केयरिंग। आप उनको पता है कि आप डिजर्व करते हो ये प्यार, ये लव, ये केयर, ये फैमिली, बट समहाउ वो आपको ये सारी चीजें दे नहीं सकते हैं। बहुत दुख है इस चीज का, इनको बहुत दुख है, बहुत रिग्रेट है कि ये वो चीजें आपको दे नहीं सकते हैं। हालांकि इनको प्यार आप ही से है, वहां नहीं है कुछ भी, वहां कुछ भी नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है वहां बस खामोशी है, वहां बस दिक्कतें हैं, वहां बस बंधा हुआपन है। ओ माय गॉड, वहां बस जगलिंग है। और इनको ये भी डर है, मे बी ये जो आया है कार्ड क्रिटिसिज्म वाला, मे बी इनको ये भी डर है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा है, दोनों में डिफरेंसेस ऐसे हैं कि लोग क्रिटिसिज्म करेंगे उनके ऊपर, आपके ऊपर हुटिंग करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे, ओ माय गॉड तुमने इससे शादी की है। हो सकता है आप सिंगल पेरेंट्स हो, सिंगल मदर या सिंगल फादर हो सकता है कि ये हो, ठीक है, तो लोग जज करेंगे आपको, इस चीज का जजमेंट या जस्टिस, इनको ये चीज का भी फिक्र है। तो हो सकता है कि इनके अपना कोई ऐसा कोई केस वगैरह भी चल रहा है, ये उधर से हट के आप हटेंगे, आजाद होंगे तो आपके पास आएंगे, फिलहाल वहां पे बंधे हुए हैं। इनको इमोशनली फाइनेंशियली ब्लैकमेल करके रखा हुआ है, जिन लोगों के साथ भी है ये, वहां से निकलने की कोशिशों में है ये, क्योंकि वहां से निकलेंगे तो आपके पास आएंगे। अगर नहीं निकल पाए तो आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बहुत मुश्किल है। ये ट्विन जर्नी है, यिंग यांग, यस। इनको ऐसा लगता है, हो सकता है कि एज डिफरेंस हो आप दोनों के बीच, तभी इनको है कि लोग बातें बनाएंगे। हो सकता है कि अगर आप डाइवोर्सी हो, बच्चे हैं, डाइवोर्सी हो स्पेशली, या हो सकता है कि आप सिंगल पेरेंट्स हो, मतलब या हस्बैंड या वाइफ आपके यानी विडो हो, तो अगर आप इनसे शादी करते हो तो लोग बातें बनाएंगे, इनकी फैमिली, इनकी कम्युनिटी बातें बनाएगी, या इनकी फैमिली, इनकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि नहीं ये क्या है, ऐसी औरत को या ऐसे मर्द को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जो ऑलरेडी बच्चों का बाप है या बच्चों की जो भी है, ठीक है, जो भी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, जो मुझे वाइफ्स आ रही हैं मैं बता रही हूँ। तो ये आपको लेकर भी इस वक्त बहुत परेशान है, बात नहीं कर रहे हैं, चुप हैं, खामोश हैं, बिकॉज हाई प्रिस्ट है। या आप बात नहीं कर रहे हो, आप नाराज हो, आप चुप हो कि कुछ बोलते नहीं, कुछ एक्शन नहीं है, करेंगे भी नहीं ये वैसे अभी बात मैं बताऊं आपको तो। हालांकि इनकी खुशी आपके साथ है, बट ये जगल कर रहे हैं, बात करने में भी जगल कर रहे हैं। सी कितना इन्होंने अपने पेन को दबा के रखा हुआ है। टेम्परेंस, जगलिंग हो रही है।
अपनी दिल दिमाग की जंग लड़ी जा रही है, कितना खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है। अंदर पेन है, दुख है, तकलीफ है, लेकिन वो अंदर ही रखना है, छुपा के रखना है, डीप अंदर अपने तक बताना नहीं है, बस जगल करना है, बस सोचना है क्या करूं। कंट्रोलिंग है बहुत, इनको अपने इमोशंस पे बहुत कंट्रोल है बाय द वे। लेट्स सी क्यों आपको मिस कर रहे हैं, वजह क्या है, वजह क्या है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ हमें क्लियरली बता दीजिए, प्लीज़ एंजल्स हमें बताइए क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। या सी रनर है ये, रनर चेजर, यही तो ट्विन की पहचान है। रनर, एक बंदा रनर बनता है तो दूसरा चेजर, फिर दूसरा रनर बनता है तो पहला चेजर बन जाता है। टॉकिंग, इंटरेस्टेड, कन्वर्जिंग, मोर अवेटिंग मैसेज, टेक्स्ट, कॉल, ईमेल। आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, बट अभी नहीं, मुझे अभी की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। याद क्लैरिटी, ट्रुथ, यस क्लैरिटी ये देंगे। क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों मिस कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बता दीजिए। वाई आर दे मिसिंग, क्यों मिस कर रहे हैं। ओ माई गॉड, सोलमेट, द स्नेक, मैंने बोला था ना, स्नेक। बी केयरफुल, बी केयरफुल। यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं, आपको पता है स्नेक की एनर्जी कोई अच्छी एनर्जी नहीं है। या द गोल्डन मिरर, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड नार्सिसिस्ट, जिनके साथ भी ये डील कर रहे हैं ना, या बोट, पैशन, ये लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं। सैबोटैज इन द स्टेप बैक इन द बैक, स्टैब्ड इन द बैक, ओके। हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। ओ माय गॉड, यस कुछ है यहाँ पर भाई आप दोनों के बीच। कोई लोग ऐसे हैं जो कि होता है ना वैसे पीठ पर छुरा भोंकने वाले लोग। प्लीज़ बी केयरफुल, इसीलिए मैंने इनको ब्लेसिंग भेजी थी। एडिक्शंस, आप इनके एडिक्टेड हो गए हो, या ये आपके, नॉट टुडे, ये बात अभी नहीं करेंगे आपसे, ठीक है, ये बात नहीं करे। ओ माय गॉड, यस ट्विन, ये कंफर्मेशन हो गई है। कुछ लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं तो कुछ ट्विन से। सोलमेट एंड ट्विन दोनों ही है, आया है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं ये आजकल, किसी के भी साथ इनके कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे हैं। कॉफिन, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच, एंडिंग। लेकिन एक चीज़ बता दूं, ये पर्सन हाईली एक मतलब हाईली इनकी ग्रोथ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अगर आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रहे हो, फेदर्स देख रहे हो, इसका मतलब ये पर्सन जो है आपके ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। सोलमेट है, ट्विन है, ये आपको मिरर करेंगे। जितना आप खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे, जितना आप खुद को चेंज करोगे, उतना इनके अंदर भी चेंजिंग आएगी। न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं यहाँ पर, कॉन्ग्रेचुलेशन, न्यू बिगिनिंग्स हैं, लेकिन अभी के लिए थोड़ा मुश्किल है। लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर, बोट लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत पैशन है, लेकिन कोई है यहाँ पर, स्नेक है यहाँ पर, प्लीज़ इस चीज़ को मत भूलिएगा। तो कोई ऐसा इंसान भी है जो आप दोनों के बीच में दूरियां करवाना चाह रहा है, फड्डे। स्नेक, स्नेक इज नॉट अ गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी नहीं है ये स्नेक की, ठीक है। एनिमी, कोई है आप दोनों का दुश्मन, स्पेशली कोई वुमेन, कोई फीमेल फिगर है। और ये आपसे, अगर आप इनसे बात करने की कोशिश भी करोगे ना, कि मैं इसको समझाऊं ये सारी चीज़ें कि हमारे बीच ये, मैंने रीडिंग देखी, लेट्स से अगर आप बोलो कि मैं रीडिंग देखी, मैं अभी इनसे बात करूं, उनको समझाऊं ये सारी चीज़ें क्या, मैं तो ये नहीं बात करेंगे आपसे, नॉट टुडे, नो, डील नहीं करना चाहते हैं, ये भाग रहे हैं, रनर हैं ये इस वक्त, ये रनर वाली एनर्जी में है, कह रही हूँ ना, एकदम भाग रहे हैं, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, इधर उधर से भाग रहे हैं। जैसे थ्रोट चक्रा भी इनका ब्लॉक्ड है, समझ में कुछ नहीं आ रहा है किस दिशा जा रहा हूँ, जगल 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 जगल। इनको इनके हाल पर छोड़ दे, मैं सीधी बात आपसे बताऊं, क्योंकि आपने जो करना था आपने कर लिया, आपने जितने एफर्ट्स डाले थे आपने डाल दिए। आप लवर्स, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल फीलिंग्स है, दोनों प्यार करते हो, आप ट्विन हो, आप ये चीज़ समझ जाओ, सरेंडर कर दो। जितना भागोगे पीछे उतना ये भागेंगे, उतना ही ये देरी करेंगे। आपको पता है आपको क्या करना है, आप हाई प्रिस्ट हो, समझाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ना ट्विन जर्नी क्या है, या सोलमेट कनेक्शन क्या है। बस चुप हो जाओ, देखो कि ऊंट किस करवट पे बैठता है। इनको खुद करने दो जो करना है इनको, क्योंकि ये इस वक्त बहुत कंफ्यूज्ड हैं,
मैंने कहा ना कितने इतना जगल कर रहे हैं, इतने कंफ्यूज हैं कि मैं ही कंफ्यूज हो गई। इनकी एनर्जीज इतनी मुझे आ रही थी, और ऊपर से लॉन्ग डिस्टेंस भी है यहाँ पे, वो भी दिखाई दे रहा है मुझे। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इनके कान भर रहे हैं, लगातार इनको आपसे दूर कर रहे हैं। सो बस आपके लिए यहाँ पर यही मैं कहूंगी, क्यों मिस कर रहे हैं? क्योंकि ट्विन फ्लेम्स हो आप, सोलमेट हो, इसीलिए मिस कर रहे हैं। क्योंकि आप इनको मिस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनको चेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप इनको तो इसीलिए मिस कर रहे हैं। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा मैं मिस क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। और अगर कर भी रहे हैं मिस, तो ये उस चीज को छुपाएंगे, बताएंगे नहीं। बता रही हूँ, मैंने इनकी एनर्जीज में स्लो मूविंग देख ली है। आएंगे भी तो अभी आप इनसे कोई उम्मीद ना रखो। तो बेहतर है कि अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर वर्क करो। यही ट्विन जर्नी का पर्पस होता है। अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो, खुद पर ध्यान दो, अपने जो हायर सेल्फ है उससे मुलाकात करो जाकर। तो चीजें टाइम पर, ओनली टाइम, डिवाइन टाइमिंग पर होगा जो भी होगा। कुछ नहीं कर सकते ना आप ना ये पर्सन। ठीक है, सो दैट्स इट हियर। यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।